Hello everybody, today we will discuss about the numerical aperture. This numerical aperture is used in fiber optics. ये 5th यूनिट है बीटेक फर्स्ट ईयर में और इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और उससे पहले आपको एक्सेप्टेंस एंगल मालूम होना चाहिए क्योंकि ये और न्यूमेरिकल अपर्चर ऑलमोस्ट सेम ही है। आप उसका न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बेस्ड है वो इस तरीके से है। इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेप्टेंस एंगल्स। ये अगर आप ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं। वैसे मैं समझाता हूँ इसमें। ये कोई सपोज ऑप्टिकल फाइबर है आपका, इसके अंदर कितनी लाइट आप डालें कि इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाए, यानी एक साइड आपने भेजा एक साइड से, दूसरी साइड आपने रिसीव करते हैं। सपोज ये मैंने एंटीना बना रखा है, दिस इज लाइक एंटीना। एक एंटीने से आप सिग्नल भेजते हैं तो कितनी कैपेसिटी है इसकी कि ये इन्फॉर्मेशन ले जाए। यानी कि सपोज टेलीफोन से कोई मोबाइल से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो कितने यूज़र इस पाइप से यानी इससे इंफॉर्मेशन भेजने कि दूसरे रिसीव कर लें, या वाइस वर्सा, यानी इधर से भेजें और इधर से रिसीव कर लें, तो उससे क्या कहा जाता है, उसे न्यूमेरिकल अपर्चर कहा जाता है। अब इसे न्यूमेरिकली ये क्या होता है, ये दिस इज इक्वल टू एन एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल जिसे नहीं पढ़ा है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देख ले, जिसके अंदर मैंने एक्सेप्टेंस एंगल्स के बारे में समझाया है। वो आपको मेरे इसमें वीडियोस में मिल जाएगी। न्यूमेरिकली इट इज़ इक्वल टू द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। अब एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। जैसे अगर आप देखें एक्सेप्टेंस एंगल जो है हमारा वो होता है साइन वर्स, ये लिखा है मैंने, साइन वर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0। अब n0 क्या है, सपोज़ ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर है और इसके अंदर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया यानी यहाँ से लाइट भेजी, तो इसके अंदर भी कई चीज़ें हैं। जैसे अगर आप ऑप्टिकल फाइबर जिन्हें नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस क्लिप देखें तो तब ज़्यादा अच्छी से उन्हें समझ आएगा। ये जो मैंने रेड वाला बनाया है ये है क्लैडिंग, और जो अंदर इनर पोर्शन है ये दिस इज़ द कोर। तो जो ब्लैक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये कोर है और इसे n1 से रिप्रेजेंटेशन यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 रहता है। क्लैडिंग जो है वो रेड वाली है, जैसे ये पोर्शन इधर से नज़र आ रहा है आपको, तो ये क्लैडिंग है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है n2। और इस पाइप से जहाँ से आप ऑप्टिकल फाइबर से जहाँ से आपने भेजा, यहाँ से एक एंगल से भेजते हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n0 है। ज़्यादातर n0 जो है वो एयर रहता है। यहाँ पे n0 जो अगर आप इक्वेशन में देखिए यहाँ पर n0 जो है, n0 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर यानी यहाँ आपको नज़र आ रहा है ब्लैक वाला ये, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज़ गिवन बाय n2। तो n2 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ये इसमें होता क्या है कि लाइट टकरा करके ऐसे जाके, अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इसे, लाइट जो है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर से क्या करती है, टकरा के जाती है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से टकराएगी तो यहाँ से जो लाइट जा रही है टकरा करके ये ऐसे नहीं जाती, ये कॉन्सेंट्रिक आपके इसके ऊपर क्लैडिंग रहती है, इसके ऊपर क्लैडिंग है, तो ये टकराना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे नहीं मालूम वो भी मेरी प्रीवियस क्लिप देखे। और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जाती है। यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मैं पहले बता चुका हूँ। उसमें ये होता है कि लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। सपोज़
मैं बना देता हूँ। ये डेंसर से ये डेंसर मीडियम है, सपोज दिस इज डेंसर और ये रेयर मीडियम। तो लाइट जो है टका के बाहर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से जो है इसके जाना था इसे, मगर जाएगी ऐसे। मगर अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो क्रिटिकल एंगल, यानी ये जो एंगल है आपका, ये क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो लाइट बाहर ना जा कर के सीधे अंदर ही आ जाती है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये आपको मेरी प्रीवियस क्लिप में डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ अब हम न्यूमेरिकल अपर्चर का न्यूमेरिकल सॉल्व मतलब फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये होता है दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 अपॉन n0। n0 अब ये जो है साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ट्रिगोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि साइन जो है, सपोज मैं बता रहा था आपको, साइन और साइन इनवर्स जो है आपका इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो और आपको जो बचेगा वो बचेगा आपका न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0। n0 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है वो 1 होता है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो हमारे पास बचा वो एक्जैक्टली बचा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा जो जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, जैसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a1 माइनस b1 इंटू a1 प्लस b1। हम इसका यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू n1, यहाँ लिखा है जैसे n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2। तो ये हमको मिलेगा, ये लिखा हमने। अब इसमें आपको फ्रैक्शनल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज डेल्टा, जो कि दे रखा है। डेल्टा इज इक्वल टू वैल्यू होती है डेल्टा इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1। तो हम क्या करेंगे, n1 को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा से, यानी डेल्टा इंटू n1 इज इक्वल टू n1 माइनस n2, ये वैल्यू आ रही है। तो इसकी वैल्यू हम उठा करके नेक्स्ट वाले जो न्यूमेरिकल अपर्चर का हमारा फॉर्मूला था उसमें रख देंगे। तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रूट n1 डेल्टा प्लस डेल्टा ब्रैकेट n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 जो है अगर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ दिखा रखा है n1 प्लस n2 इक्वल है, तो n1 प्लस n2 जो है दैट विल इक्वल टू 2n। तो इसी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, जो वहाँ पे मैंने रेड लाइन से मार्क कर रखा है यहाँ पर, तो हमको क्या मिलेगा, हमको वैल्यू मिलेगी n न्यूमेरिकल अपर्चर na इज इक्वल टू रूट n1 डेल्टा 2n1। अब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू रूट 2 डेल्टा n1 स्क्वायर। तो n1 स्क्वायर जो है बेसिकली हमारा अंदर से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी n1 रूट 2 डेल्टा, जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये वैल्यू हमको मिलेगी। इस तरीके से अब इस पे हमें न्यूमेरिकल आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो हमको ये सब मालूम होना चाहिए इसके फॉर्मूले। The above equation gives the relationship between numerical aperture and fractional change in the
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपने फ़र्क करा, चेंज करा, इसका ये रिलेशन बताता है। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरी आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स चैनल को देख करके बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।